क्या आप भी दुबई में जॉब हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप अभी तक उसमें कामयाब नहीं हुए? तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा ए टू ज़ी कैसे आप दुबई में जॉब अप्लाई कर सकते हो और जॉब हासिल कर सकते हो। टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान। एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी कि आपको कनाडा जाना चाहिए या आपको मिडल ईस्ट या दुबई में या यूएई में जाना चाहिए। तो वो वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा आप लोगों का फीडबैक आया और सब ने कहा, ज़्यादातर लोगों ने, कि सर हम मिडल ईस्ट को प्रेफर करते हैं, हम इस स्टेज पर हैं। तो लेकिन अगली बात ही साथ ही वो कहते हैं कि सर वहाँ पर जॉब कैसे हासिल की जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि सर आप विज़िट वीज़ा लो, वहाँ पर आ जाओ और आके जॉब ले लो। क्या ऐसे जॉब मिलती है? क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए जॉब अप्लाई कर सकते हैं? जॉब मिल जाती है? तो मैंने कहा यार इस पे एक वीडियो बनाते हैं, तफसील से तसल्ली से हम देखते हैं कि भाई वो क्या रास्ता है जिस पे अगर हम गुजरेंगे तो हमें यूएई के अंदर जॉब मिल सकती है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आप ज़िंदगी के किस लेवल पे मौजूद हैं। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। फ्रेशर से मुराद अभी आपने ग्रेजुएशन की, जो भी अपनी डिग्री ली, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है। या आप मिड ऑफ एक्सपीरियंस में हैं, आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आप बहुत सीनियर लेवल में 10+ ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है। इन तीनों का सफ़र थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जो तो फ्रेशर होता है उसको तो मैं सीधा रिकमेंड करता हूँ कि भाई विजिट वीज़ा लगवाओ, वहाँ पर जाओ और वहाँ पे जाके जॉब्स अप्लाई करो। बहुत सारी रिक्रूटमेंट फर्म्स हैं ऑनलाइन। आप गूगल पे जाके लिखो बेस्ट रिक्रूटमेंट फर्म्स इन यूएई, तो आपके सामने आ जाएंगी, दुबई की आ जाएंगी। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके अपनी सीवी ड्रॉप कर लो। लेकिन फिजिकली आजकल सीवी ड्रॉप करने का ट्रेंड काफ़ी ख़त्म होता जा रहा है। तो आप कहेंगे सर कैसे फिर हमने करना है? आपने उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सीवी अपलोड करनी है। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे गल्फ टैलेंट है, डुबिज़ल है यूएई के लिए, फिर इंडीड है। इस तरह की और बहुत सारी तगड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट बनाएं, अपनी सीवी अपलोड कर दें, तो आपको वहाँ से कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। ये तो फ्रेशर्स के लिए हो गया। अब जो 4-5 साल जिनका एक्सपीरियंस है, उनके कामयाबी के चांसेस फ्रेशर से ज़्यादा होते हैं। तरीकाकार उनका भी यही होगा। उनको क्या करना है? उनको भी विज़िट वीज़ा लेना है, जाना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। वॉक इन पे भी जाएं, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं कि सर अगर हमने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है तो हमें विज़िट वीज़ा पे जाने की ज़रूरत क्या है? बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने किया, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। लेकिन अब आपको उसका जवाब देता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ से रहते हुए ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं दुबई में, लेकिन 99.99% नो रिजल्ट्स, ठीक है, उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती। जो 1% है, 0.1% है, उनका तुक्का लगा होता है या उनकी स्किल सेट ऐसा होता है जो कि दुबई में अवेलेबल ही नहीं है और उन बेचारों को पाकिस्तान से बंदा बुलाना पड़ गया है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप होते हो ना यूएई के अंदर, पहला एडवांटेज, आपके पास यूएई का टेलीफोन नंबर होता है, ठीक है जी। अब जब यूएई का टेलीफोन नंबर होता है तो आप अपनी सीवी के अंदर वो टेलीफोन नंबर मेंशन करते हो जो कि यूएई का है। प्लस जब आप यूएई के अंदर होते हो, आप अपनी सीवी के अंदर बताते हो कि मैं विजिट वीज़ा पे हूँ, बाकायदा लिखा होता है वीज़ा स्टेटस विजिट, और आगे ब्रैकेट में आपने डेज लिखने होते हैं, कितने रिमेनिंग डेज रह गए हुए हैं। अब कोई भी जो कंपनी है, जैसे ही वो देखेगी सीवीज, वो देखेगी यार ये पाकिस्तान का नंबर है, इसको अगर मैं इंटरव्यू के लिए बुलाऊं तो ये कब आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब है इसका उसे ऑनलाइन इंटरव्यू करना पड़ेगा। पैरेलली वो देखता है कि यार इस पोस्ट के लिए क्या मेरे पास लोकल बंदे मौजूद हैं जो कि जॉब करना चाहते हैं। अब वो देखेगा, वो कहेगा हाँ यार ये सीवी आई हुई है, इसमें तो बंदा बिल्कुल मौजूद है दुबई के अंदर, टेलीफोन नंबर भी दुबई का है, चलो इसे कॉल करते हैं। कॉल करेंगे, हाँ भाई आपने अप्लाई किया था? तो कहा जी सर मैंने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए, तो क्या आप कल आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए? आप कहते हो भाईजान मैं तो आया ही दुबई इसलिए हूँ। जी सर मैं आ जाऊँगा कल। कल आप जाओगे। फेस टू फेस इंटरव्यू और ऑनलाइन इंटरव्यू बहुत फ़र्क है। कंपनीज़ प्रेफ़र करती हैं आप किस भी वीज़े पे हो, ये मैटर नहीं करता। आप दुबई में हो, उनके सामने बैठे हुए हो, इस चीज़ का पता चलता है। यहाँ से वो बेहतर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं।
अब आप कहोगे कि सर फेस टू फेस और ऑनलाइन इंटरव्यू में ऐसा क्या फ़र्क है? भाई देखो, वो जब आपको हायर कर रहे हैं ना, तो वो खर्चा कर रहे हैं। खर्चा क्या? वो आपको वीज़ा दे रहे हैं। वीज़े का एक खर्चा है, 1.5-2 लाख रुपया लगता है उनका। तो वो चाहते हैं कि वो ऐसा बंदा रखें जो कि लंबा उनके साथ चले। और जब आप फिजिकली उनके पास बैठे होते हो तो आपका एक इंटरव्यू का स्टाइल डिफरेंट होता है। पता चल रहा होता है कि आप कितने पानी में हो एक्चुअल में, तो वो जज कर लेते हैं कि हमने इसे रखना है या नहीं रखना। अब पहली बात तो आप यहीं से सुपीरियर हो जाते हो जब आपकी सीवी के अंदर यूएई का नंबर है और आपने बता दिया कि आप यहाँ पर मौजूद भी हो इस वीज़े पे, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उसने सेम जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने किसी को जॉब देनी हो, आप किसी पाकिस्तानी बंदे को बुलाओगे या किसी ऐसे बंदे को बुलाओगे जो कि आपकी कॉल पे कल आके इंटरव्यू देने के लिए तैयार है? ऑब्वियसली आप उसको बुलाओगे जो कल आके आपको इंटरव्यू देने के लिए फेस टू फेस रेडी है, आप इंटरव्यू करते हो। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये वाली सीवीज ज़्यादा होती हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करने वाले भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनको कुछ कोई भी खास नहीं डालता। सो मेक श्योर जब भी आपने यूएई चले जाना है तो अपनी सीवी में जाके पहली चीज़ जो अपडेट करनी है, अपना अपना नंबर, अपना वीज़ा स्टेटस और वीज़े के कितने दिन रह गए, वो सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। अब जब ये चीज़ें आप मेंशन कर देंगे ना, तो एम्प्लॉयर को पता होगा कि भाई आप कहाँ पर हो। अब अगली गेम भाईजान आपके स्किल की, आपके एक्सपीरियंस की है। सेम फार्मूला जिनका 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है उनको भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आपके पास यूएई का नंबर नहीं है, आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, चांसेस हैं कि जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, चांसेस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कंफर्म है नहीं मिलेगी। तुक्का लग सकता है, किसी का भी लग सकता है, लोगों के लगते हैं। मेरे एक दो जानने वाले हैं जिनको यहीं बैठे जॉब मिल गई, लेकिन उसका स्किल सेट ऐसा था वो यहाँ से मिल गई उसको। हो सकता है लाइक आपने एमबीए मार्केटिंग किया, आप कहोगे तो शायद नहीं मिलेगी आपको। आप एज ए सेल्स एग्जेक्टिव अप्लाई करे हो और उनके पास 100 सीवियाँ पड़ी हैं सेल्स एग्जेक्टिव की, जो लोग यूएई में बैठे हैं, तो डेफिनेटली उनको प्रेफर करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ड्रामा है सारा कि आप विजिट वीज़ा पे जाओ और जाके जॉब मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा ही होता है। मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, मेरी लिस्ट के अंदर 99 ऐसे हैं जो विजिट वीज़ा पे जाके जिन्होंने नौकरियां ली हैं, और 1% ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए ली हैं। अगेन उनका स्किल सेट डिफरेंट था। तो अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछते हो, मैंने आपको बता दिया। अब फैसला आपने करना है कि आपने कैसे जाना है। अब लोग विजिट वीज़ा के बारे में बात करते हैं, तो भाई विजिट वीज़ा बहुत आसान है लेना। आपकी पिक्चर लगती है, वो भी आपने स्कैन कॉपी भेजनी है, ठीक है। पासपोर्ट की कॉपी है वो भी स्कैन करनी है, वो भी जानी है। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज आपके आईडी कार्ड की कॉपी, दैट्स इट। आपका वीज़ा 24 घंटे के अंदर आ जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप 1 महीने का विजिट वीज़ा ले रहे हो या 2 महीने का ले रहे हो। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि भाई 2 महीने का ले लो, जॉब पता नहीं होता, लाइक पहले महीने मिलती है, दूसरे महीने मिलती है। अगर तो आप कश्तियाँ जला के जा रहे हो तो 2 महीने का लेके जाओ। अगर सिर्फ आप टेस्ट करने जा रहे हो कि अच्छा यार इधर काम तो चल रहा है, चलो महीने का ज़रा शुगर लगाते हैं, साथ जॉब अप्लाई कराते हैं, शायद हमें कोई कॉल आ जाए, फिर तो 1 महीना समझ में आता है। अदरवाइज अगर आप सीरियस हो और आप कश्तियाँ जला के जाना चाहते हो, देन यू हैव टू गो फॉर द 60 डेज। जो 2 महीने का वीज़ा आप वो ले सकते हो। बहुत सारे एजेंट हैं यहाँ पर भी, बहुत सारे एजेंट हजरात हैं जो कि ये वीज़ा वगैरह आपको सब अप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, आपका करवा देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आजकल विजिट वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट भी हो रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, इसलिए एजेंट हजरात क्या करते हैं, वो आपसे पहले क्लियर करते हैं कि भाई अगर रिफ्यूज़ हो गया तो हम पैसे वापस नहीं करेंगे। तो आपने भी उनके साथ लड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें उनका रोल नहीं होता, एक्चुअली ये सारा इमिग्रेशन का होता है भाई। उनका दिल करे वो रिफ्यूज़ कर दें, उनका दिल करे वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आ, लग रहे हैं वीज़े लोगों के। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुबई ने भी बहुत सख्ती कर दी है, कुछ सिटीज़ हैं जो कि थोड़ा तंग करते हैं। तो जब भी आप किसी से एजेंट से बात करो तो उसे कंफर्म करो कि यार मेरे इलाके के लोगों के वीज़ाज लग रहे हैं। तो अगर वो हामी भरे के लग रहे हैं तो फिर आपने उसे कहना है, आपने तो फुल उसे प्रेशराइज करना है कि भाई वीज़ा लगना चाहिए, ना लगा तो फिर मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर आपका बहुत ही जानने वाला है तो। लेकिन ये ज़्यादती होगी उसके साथ, क्योंकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। या आप उसके साथ ये बात कर सकते हो कि भाई देखो, जो जो सरकारी फ़ीस है वो मैं दे दूंगा, अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो मैं आपका जो मुनाफा है ना वो नहीं दूंगा। लेकिन वो कहेगा भाई मैंने आपका केस तैयार किया, मैंने तो मेहनत कर ली, तो मेरे पैसे आप क्यों काट रहे हो? तो इसलिए आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। ये केसेस होते हैं, बहुत सारे लोग बाद में जाके एजेंट हजरात से लड़ाई करते हैं, तो लड़ना नहीं है भाई, इसमें उनका कम कसूर होता है, पीछे ज़रा बैसी वालों का ज़्यादा होता है। होता ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके पासपोर्ट के कोई 2-3 डिजिट भी किसी ऐसे बंदे के साथ मिलते जुलते हुए जो कि उनके पास ब्लैक लिस्ट हुआ हुआ है, तो वो आपको भी कंसिडर करेंगे कि आप वही बंदा है, क्योंकि वहाँ पे मशीनें हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो डिटेक्ट और जजमेंट कर रहे हैं।
तो उन्हें जिस पे डाउट होता है ना वो उसी टाइम रिफ्यूज़ कर देते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है भैया, ठीक है? ज़रूरत तो हम लोगों को है वहाँ जाने की। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, आपका जो भी एक्सपीरियंस लेवल है, फ्रेशर हैं, कुछ भी हैं, फ्रेशर को थोड़ा-सा ज़्यादा मसला होता है। क्यों? जॉब मुश्किल से मिलती है, लेकिन अगर मिल जाए तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है। तो आपने पहले तो जो फ्रेशर है वो 2000-2500 का ज़हन रख के जाएँ। जो तो एक्सपीरियंस्ड हैं, लाइक 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके चांसेस होते हैं कि उन्हें भाई 5,000 से 7,000 के दरमियान जॉब मिल सकती है। जो 10 साल से ज़्यादा का जिनका एक्सपीरियंस है, दे कैन एक्सपेक्ट ठीक है भाई 8,000 से 15,000 तक के दरमियान भी आपको मिल सकती है। अगेन डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, अगेन डिपेंड करता है आपका स्किल सेट क्या है। लोग 20-20 हज़ार दिरहम भी ले रहे हैं। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स। हाँ, स्टार्ट में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप पाकिस्तान से जाओगे, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। स्टार्ट में हो सकता है 15,000 वाली पोस्ट पे वो आपको 8,000 ही दे, कोई मसला नहीं, ले लो। महीना 2 महीने 3 महीने जब आप तगड़े हो जाओ तो आप देखोगे कि इस कंपनी के अलावा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दुबई के अंदर मिल रही हैं। तो आप उनको अवेल करने के लिए जाते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो कोई भी मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है, बात ये है कि कोशिश करनी है, लगे रहना है, कोशिश करते रहना है, फिर जाके आपको दुबई में जॉब मिलती है। ये सारा तरीकाकार है दुबई में जॉब लेने का। अगर आपको लगता है कि आप यहीं बैठ के अप्लाई करते रहोगे, ट्राई कर लो, करते रहो। आपको स्वाय रिफ्यूअल के आपको बाकायदा ईमेल आएगी, सॉरी जी हमने ये सीट क्लोज़ कर दिया है, जितनों के इंटरव्यू करने थे हमने कर लिए हैं। तो आप कहोगे यार मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं किया? तो भाई उसकी वजह यही है कि आप दुबई में बैठे नहीं हो, इसलिए आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, बाकियों के इंटरव्यू हो गए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब तीनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो तब भी, अगर दरमियान वाला, हाँ एक और भी फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने जहन में रखना है, वो ये है कि आपको रिलेटिव बेस भी जॉब मिल सकती है। मिसाल के तौर पे आपका कोई रिश्तेदार है, वो वहाँ पे एक कंपनी चला रहा है, वो कहता है कि यार आ जाओ मुझे एक अकाउंट्स का बंदा चाहिए। तो आपने आपने बीकॉम किया हुआ है, वो आपको वीज़ा इशू करवा देता है, आप वहाँ चले जाते हो, ओके भाई 4-5 हज़ार दिरहम की जॉब लग गई, ओके फाइन, समझ में आ गया। ये एक अलहदा केस है, ठीक है। तो ये भी एक रेफरेंस बेस पे भी आपकी जॉब लगती है। एक चीज़ मैं एक फ्रॉड से आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे फ्रॉडिये भी हैं। फ्रॉडिये क्या है? फ्रॉडिये ये करते हैं कि भाई उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर करवाई। जब भी आप वहाँ कोई कंपनी रजिस्टर करवाते हो तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, वीज़े देती है कि भाई ये लो अपने बंदे हायर कर लो दूसरे मुल्कों से। अब वो जो वीज़े मिलते हैं ना, वो वीज़े वो पाकिस्तानियों को बेचते हैं। होते पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं या बंगाली हैं, वो अपने अपने मुल्क में वो वीज़े बेचते हैं। हाँ भाई दुबई जाना है, मेरे को आज़ाद वीज़ा है क्या, आ जाओ। आज़ाद वीज़ा होता क्या, बेसिकली वो कंपनी का ही वीज़ा होता है। और वो उसे बताते हैं भाई 5 लाख रुपए का वीज़ा है, लेना ही जहाज से। अगला कहता चलो यार मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मैं दुबई चला जाऊँगा। अच्छा जी, सिर्फ वीज़ा है 5 लाख का, उत्ते नौकरी नहीं, नौकरी तो आप लभनी है। अच्छा जी, और ढूंढेंगे यार दुबई में, कोई मसला नहीं, 5 लाख देते हैं आज़ाद वीज़ा लेके, जो कि एक कंपनी का वीज़ा होता है, वहाँ चले जाते हैं। आज़ाद उसे क्यों कहा जाता है? जैसे ही वहाँ जाते हैं, जिस कंपनी का वो वीज़ा होता है, जो कि उस भाईजान ने खुद ही कंपनी बनाई होती है और वो वीज़े बेच रहा होता है, ठीक है। सिर्फ लोगों को उसका और कोई काम नहीं होता कंपनी का, सिर्फ वीज़े बेचना होता है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, आपको एक एनओसी दे देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई ये लो। अब वो आप नो एनओसी की बेस पे आप किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हो, आप जॉब पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। लेकिन जिस भी कंपनी के पास आप जाओगे वो आपको एनओसी की बेस पे जॉब नहीं देंगे, ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई आप हमारे वीज़े पे ही रहो ताकि आप हमारे पास टिक के काम करो। तो अगर भाई आपने उस कंपनी का वीज़ा लेना तो आपने 5 लाख क्यों ज़ाया किया, आप सुकून से विजिट वीज़ा लेके क्यों नहीं चले गए, ठीक है। विजिट वीज़ा अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो बहुत होगा, 40-42 हज़ार रुपये का लग जाएगा। 2 महीने का कह लूँ 70-75 हज़ार रुपये का लग जाएगा। लेकिन भाई 5 लाख 6 लाख का 2 साल का वीज़ा खरीद के जाने की कोई समझ नहीं आती, ठीक है ना। हाँ, ये 60 दिन का वीज़ा है, वो 2 साल का वीज़ा है, लेकिन उस 2 साल के वीज़े की कोई औकात है अगर आपको कोई जॉब नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं सर हमें तो जॉब मिली है। भाई वो जिस लेवल की जॉब होती है ना, अब आप ये भी देखो, अब आपने एमबीए किया हुआ है, आप आज़ाद वीज़ा लेके चले जाते हो, सो इट्स अ स्टुपिडिटी, आपको वहाँ पे जाके 2500-3000 दिरहम की नौकरी मिलेगी। तो भाई अगर 3000 की नौकरी करनी थी तो फिर आपने एमबीए क्यों किया। तो ये जो आज़ाद वीज़े प्लस एक और वर्ड आजकल यूज़ किया जाता है भाई, फ्री लांस वीज़ा 2 साल के लिए। भाई जो एक्चुअल फ्रीलांस वीज़ा है ना, उसकी तो थ्योरी हो रहा है, जो यूएई गवर्नमेंट इशू करती है फ्रीलांस वीज़ा, वो एक अलहदा वीज़ा है। इन लोगों ने इस आज़ाद वीज़े को भी फ्रीलांस का नाम देके लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया भाई। तो काइंडली थोड़ा सा होशियार रहें। फ्रीलांस वीज़ा फ्रीलांसर्स के लिए, आप फ्रीलांस वर्क कम करते हो, आपका कोई बॉस नहीं है, आप वो फ्रीलांस वीज़ा उनकी वेबसाइट पे जाके सारी तफसीलात लो, वो एक अलहदा वीज़ा है, ठीक है। लेकिन
ये जो आज़ाद वीज़ा के नाम पे करें, ये कोई फ्रीलांस वीज़ा नहीं है, ना ये आज़ाद वीज़ा है, ये बेसिकली कंपनी का ही वीज़ा है। कंपनी कहती है भाई मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे ला रही हूँ, यहाँ पे लाके तुम्हें एनओसी में खड़ा के जाओ नौकरी ढूंढ लो। एम्प्लॉय आप उसी कंपनी के रहोगे जिसके वीज़े पे आप आए हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर आपने देखने हैं। लोगों के साथ बड़े बड़े धोखे होते हैं। मेरा एक जानने वाला 1.5 साल अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के बाद वापस आ गया कि सर नौकरी नहीं मिली। तो नौकरी कैसे मिलती है यार, आज़ाद वीज़े पे बड़ा ही मुश्किल होता है। बहुत मिल जाती है, फिर वही है 2000-3000 दिरहम वाली। अगर आपको लगता है कि मैं मेरे लिए बहुत है, तो भाई ले लो, फिर 5-6 लाख 10 लाख उड़ाओ अपने, जाओ वहाँ पर और 2000-3000 की नौकरी करो। तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। और कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।